नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन और आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरिने के साथ गोदिया से बालाघाट के लिए रवाना हुए। बालाघाट जिले के सीमा में ग्राम रजेगांव पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं रजेगांव में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में सत्यनारायण अग्रवाल, पूर्व विधायक रमेश भटेरे, जनपद पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष फूलचंद सहारे समेत कई लोग उपस्थित रहे। वहीं मंत्री बिसेन की ग्राम रजेगांव के बाद ग्राम मंगोली कला, नेवरगांव, सालेटेका, चिखला, खुरसोड़ी, नवेगांव, गोंगलई, कोसमी और हनुमान चौक बालाघाट में स्वागत किया गया और ग्राम सालेटेका में मंत्री बिसेन के स्वागत में उन्हें फलों से तोला गया। तो मंत्री गौरीशंकर बिसेन का बालाघाट दौरा था, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बालाघाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फूल माला पहनाकर इनका स्वागत किया गया है। अट्ठाईस अगस्त को बालाघाट से भोपाल और इंदौर जाने वाली बसों की आकस्मिक जांच की गई। जांच के दौरान यात्रियों से अधिक किराया लिया जाना पाए जाने पर बस संचालकों से 23,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। दरअसल परिवहन अधिकारी ने बताया कि बस संचालकों द्वारा यात्रियों से निर्धारित से अधिक किराया लिया जा रहा था, जिसके कारण जुर्माना की कार्रवाई की गई। वहीं लंबी दूरी की बसों में निर्धारित से अधिक किराया लिए जाने पर यात्री जिला परिवहन कार्यालय बालाघाट में शिकायत कर सकते हैं। उनकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बालाघाट से भोपाल सुपर लग्जरी एसी बस का किराया 1120 रुपए, बालाघाट से इंदौर सुपर लग्जरी एसी बस का किराया 1583 रुपए, बालाघाट से भोपाल स्लीपर बस का किराया 896 रुपए और बालाघाट से इंदौर स्लीपर बस का किराया 1267 रुपए निर्धारित है। इससे अधिक किराया लिए जाने पर बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सावन के महीने में नगराधिपति बाबा बैजनाथ महादेव लाव लश्कर के साथ फूलों सुसज्जित चांदी की पालकी में सवार होकर प्रजाजनों के हालचाल जानने शाही अंदाज में नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की इस मनोहारी विराट शाही सवारी में परंपरा अनुसार भजन मंडलियां, झांकियों व अखाड़ों के साथ लाखों की तादाद में भक्त नाचते झूमते चल रहे थे। परंपरागत स्वरूप में जब बाबा ने नगर में प्रवेश किया तो स्वागत और दर्शन के लिए नगरवासी आतुर हो गए। शहरवासियों ने जगह जगह स्वागत द्वार बनाकर स्वागत किया। मंदिर से नगर प्रवेश करने में सवारी को करीब 5 घंटे लगे। शाम 5:45 पर बाबा की पालकी ने छावनी नाके से शहर में प्रवेश किया। रात 12 बजे सवारी मंडी पहुंची। पहला सिरा सराफा में तो दूसरा छावनी में था। सावन के महीने में बाबा बैजनाथ महादेव नगर भ्रमण के लिए निर्धारित समय दोपहर 1:30 पर मंदिर परिसर से विधि विधान के साथ निकले। मांगालिया सहित आसपास के क्षेत्र के शिव मंदिरों में सावन का आखिरी सोमवार पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया, जिनमें मनसा देवी मंदिर और मंगल विहार कॉलोनी के शिव मंदिर भी शामिल थे। आपको बता दें कि सुबह से ही शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई, जहां श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जय श्री महाकाल और बम भोले के जयकारे भी लगाए। वहीं कई शिव मंदिरों में दिन भर तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। साथ ही महाआरती के बाद श्रद्धालुओं को खिचड़ी का प्रसाद भी बांटा गया। वहीं सावन का आखिरी सोमवार होने के चलते श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और जोश भी देखने को मिला। तो मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, क्योंकि आखिरी सोमवार था, उसके चलते लोग मंदिर पहुंच रहे थे जल अभिषेक करने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। और ऐसे में भक्तों के अंदर भारी उत्साह देखा जा रहा है।
और क्योंकि ये लास्ट सोमवार था सावन का, और ऐसे में सभी भक्तगण मंदिर पहुंचे। वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और दूर दूर से भक्त मंदिर आ रहे थे। तो उत्साह में दिखे हैं शिव भक्त, क्योंकि जल अभिषेक करने के लिए वो मंदिर पहुंच रहे थे। रघुवंशी कॉलोनी काली माता मंदिर जो है पंचा देवी का, माँ भोलेनाथ जी का मंदिर है, पुण्येश्वर महाराज महादेव का मंदिर है। यहाँ पे हर सावन सोमवार में कई रूप देखने को मिलते हैं। यहाँ के जो पंडित जी है वो बहुत सेवाभावी है, और जो माँ कालका मित्र मंडल है ये सभी यहीं पे है। तो इन लोगों द्वारा जो मेहनत करके आज बाबा श्रीनाथ जी का श्रृंगार करा है, बोल श्रीनाथ जी महाराज की जय। हमारा तो कुछ नहीं, इनकी देन है और बाकी हमारी टीम की देन है जो हम इतना अच्छा कर पाते हैं और वो करवा लेते हैं। हमारा तो कुछ भी नहीं है, इनकी जो सेवा मिल रही है बस ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए और हमारी टीम के लिए। छैगांव माखन ब्लॉक में वर्षा की बेरुखी से किसानों की सोयाबीन, मिर्च, टमाटर, तुअर सहित अन्य सभी फसलें बर्बाद हो रही हैं। छैगांव माखन ब्लॉक वर्षों से सूखे की मार झेल रहा है। इस वर्ष बारिश की लंबी खेच ने फिर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं किसानों का कहना है कि फसलों को अब बारिश का इंतजार है, फसलें सूखने की कगार पर है। पानी की समस्या को लेकर सिरसौद, हरसवाड़ा, पोखर, बिलखेडी सहित ग्रामों के किसान छैगांव माखन क्षेत्र के उद्रवन सिंचाई योजना से किसानों को पानी देने की मांग को लेकर LNT ऑफिस के कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सभी बरसात की लंबी खेच की वजह से हमारे गांव में सोयाबीन की फसल और सब्जी भाजी का गांव पूरा क्षेत्र है, और सारी समस्या ऐसी है कि पूरी सब्जी भाजी मुरझा रही है और फसल में पानी की पर्याप्त आवश्यकता है। इसलिए हम सभी किसान लोगों ने निर्णय लिया कि यदि नहर का पानी जो कि रबी सीजन में छूटना रहता है, यदि जो है कि खरीफ के सीजन में कुछ समय के लिए छोड़ा जाए तो हमको उचित रूप से वाटर लेवल या समस्या से निदान और फसलों को जीवन दान मिले। हम अभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं LNT के ऑफिस में निवेदन करने के लिए कि छैगांव माखन उद्वन सिंचाई परियोजना जो कि अभी बंद है, जो कि जिसमें कि अभी पानी की आवश्यकता किसानों को है, सोयाबीन की फसल सूख रही है, तो मुख्यमंत्री से निवेदन करने आए हैं कि नहर में पानी छोड़कर छैगांव माखन नहर उद्वन सिंचाई योजना में त्वरित कार्रवाई की जाए। मेरे गांव को पानी की जरूरत ही नहीं है। तो सीधे चलते हैं भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांधी मेडिकल कॉलेज को सौगात दी है। सुक्रोज का आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन जो पहले PSC में लगा करता था वो आज उप स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध कराया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज जो दुनिया में सुविधाएं मिल रही हैं उनको स्थापित करने का जो प्रयास किया गया है उसका परिणाम है कि आज 2000 बिस्तर का ये भव्य अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। और सिर्फ भोपाल में नहीं, चाहे इंदौर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे ग्वालियर हो, और एक एक गांव में जहां जहां पर मेडिकल कॉलेजों से जो डॉक्टर बनकर तैयार हुए, मैंने बनने के बाद, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात निवेदन किया था कि साहब डॉक्टर इतने आप बनकर तैयार हो रहे हो और हमारे इतने अस्पताल आपने पिछले 3 साल के अंदर 850 नए अस्पताल मध्य प्रदेश में स्थापित किए हैं जो बनकर भी तैयार हो रहे हैं। और अभी इसी महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 300 नए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की प्रदेश में अभी उनने खुद ने अपने नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं और 1000 और मेडिकल ऑफिसर सितंबर के महीने में इस मध्य प्रदेश को मिलेंगे। ये ऐसे मुख्यमंत्री जी को मैं आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये प्रदेश जहां इस तेजी के साथ में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, चाहे हमारी लाडली बहनें हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, चाहे हमारे पढ़ने वाले बच्चे हों, इन सबके लिए जो सौगातें आप दे रहे हैं, निश्चित रूप से देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 की ओर अनेक मामलों में आगे आ चुका है। और भी कुछ
हमारी जो विभाग हैं उनमें भी जिस तेजी के साथ में आपका नेतृत्व में काम हो रहा है, आने वाले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 होकर रहेगा और आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहता हूं, क्योंकि इस कॉलेज और इस अस्पताल से मेरी यादें बचपन की जुड़ी हुई हैं। 6 साल इसी हॉस्टल में रहने से हमारे साथी सामने बैठे हैं, आज हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इन सब लोगों का उनको भी आज अच्छा लगेगा कि एक नया अस्पताल उनको काम करने के लिए मिल रहा है। और जो हमारे स्टूडेंट विश्वास जी ने जहां हिंदी में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई देश में पहला प्रदेश है जो शुरुआत की है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। आदरणीय देवी सज्जनों, मित्रों, मध्य प्रदेश के इतिहास में 2 काल सीधे सीधे समझे और सोचे जा सकते हैं। एक पिछड़ा प्रदेश और एक सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करता हुआ प्रदेश। एक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री काल का प्रदेश और एक उससे पहले का प्रदेश। यही 2 पहचान है। प्रगति के ध्वजवाहक माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को हम बहुत आदर के साथ बुला रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। मित्रों, आज आपके बीच आके मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप भी खुश हैं कि नहीं? मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा पहले हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री तो गोपाल जी, आपके चमत्कार, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनवा दी आपने। हमारे बहुत वरिष्ठ राजनेता, और एक नहीं कई बिल्डिंगें मैंने बनवाई हैं इनसे। अलग अलग जगह मेडिकल कॉलेजेस जो हम तेजी से बनाते चले जा रहे हैं, उनको बनाने का काम गोपाल भार्गव जी का ही डिपार्टमेंट कर रहा है। और आज की बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बनी है। आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी इस विभाग के मंत्री, जिसका आज कार्यक्रम है। और आज हमने यहां नवीन ओपीडी भवन के निर्माण का भूमि पूजन किया है और बाकी जो लोकार्पण हुआ है। आज मैंने इमरजेंसी जो जरूरत पड़ती है आकस्मिक चिकित्सा की, उस पूरे विंग को मैं देख के आ रहा हूं। सचमुच में किसी कारपोरेट अस्पताल से कम नहीं है। बहुत अच्छा बना है, बहुत बेहतर सुविधाएं हैं। हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी और डॉक्टर प्रभुराम जी तो आपके अपने हैं। बचपन की शरारतों से लेके अनेकों यादें जब वो आते हैं, क्योंकि मैं जब मेरे कॉलेज में गया था तो मैंने वहां गाना गाया एक, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। आज उनको कई यादें यहाँ की आ रही होगी। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हुजूर के विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, हमारी मेयर बहन मालती राय जी और बर्रुकाट भोपाल के जो नेता हैं भाई आलोक शर्मा जी, इनका भाग्य और भविष्य यहीं से जुड़ा हुआ है। जिस वही मोहम्मद सुलेमान जी एसीएस हमारे, पवन शर्मा जी कमिश्नर, सुदाम खाड़े जी। लेकिन मैं सबसे पहले आज आदर सहित प्रणाम करना चाहूंगा डॉक्टर एच.एस. त्रिवेदी जी, डॉक्टर निर्भय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर दुबे जी, डॉक्टर विसारिया जी, डॉक्टर वर्मा जी। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन करें। वो आपके सीनियर्स भी हैं और मध्य प्रदेश के चिकित्सा जगत की पहचान भी है। यहां उपस्थित मेरे प्रिय डॉक्टर मित्रों और जूनियर डॉक्टर्स भी होंगे जो कभी कभी शरारत करते रहते हैं, भांजे और भांजियों। डॉक्टर त्रिवेदी जी मेरे निवास पर एक बार हम लोगों की चर्चा हो रही थी, मिलने बुलाया था तो मैं उनसे बात कर रहा था।
तो उन्होंने कहा कि ये जो अस्पताल की बिल्डिंग है हमीदिया की बहुत पुरानी हो गई है, अब कोई अच्छी बिल्डिंग बननी चाहिए। अच्छा, हम भी जब तब आते थे तो पटेल वार्ड और दूसरे वार्डों में कई बार जाते थे तो वो जो जिस ढंग का आकार था, प्रकार था, बाकी व्यवस्थाएं थी, डॉक्टर चौबल भी यहाँ बैठे, उन्होंने भी मुझे उस समय कहा था। तब मन में ये विचार आया कि एक अच्छी आज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला भवन बनाया जाए, और तब इस नवीन भवन का विचार मन में आया, और आज मुझे खुशी है कि वो नवीन भवन बन के तैयार है। अनौपचारिक रूप से कोविड के दौरान हमको शुरू करना पड़ा उस समय, क्योंकि तात्कालिक आवश्यकताएं थी, लेकिन औपचारिक प्रारंभ आज हो रहा है। बाकी विस्तार से विश्वास जी ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में और डॉक्टर प्रभुराम जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं बताया है। मेरे प्रिय मित्रों, अब चूंकि देश के, प्रदेश के अब वो नागरिक हैं जो सबके बारे में सोचते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास से भी हम संबंध रखते हैं। एक जमाना था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था और मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट निगेटिव हुआ करती थी 2002 में, 3 में। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक वृद्धि की दर पिछले साल 19.06% थी, इस बार भी हमने 16% क्रॉस किया है। मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक जमाना था जब हमारी जीएसडीपी का आकार हुआ करता था 71,000 करोड़ रुपया, आज उसको हम ले गए 15 लाख करोड़ तक। पर कैपिटा इनकम कभी हुआ करती थी 11,000 रुपया, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 1,40,000 हम क्रॉस कर चुके हैं पर कैपिटा इनकम के, और देश में वृद्धि दर के मामले में हम लगभग पहले नंबर पर हैं। मध्य प्रदेश का देश की जीएसडीपी में अपना योगदान कभी हुआ करता था 3.6%, आज वो योगदान है 4.8%। हमने जबरदस्त प्रगति की है। मैं घंटों उसके बारे में बता सकता हूं। कभी टूटे फूटे गड्ढों में सड़क में गड्ढा, 60,000 किलोमीटर रोड थे, आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा शानदार सड़कें हमने 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा बनाई है। बिजली का उत्पादन और उपलब्धता 2900 मेगावाट थी, आज हम पहुंच गए 29,000 मेगावाट के पार। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमने काम किया है, लेकिन 2 चीजें थी जो मन में कसकती थी, एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। मुझे कोविड के दौर में कोविड हो गया था तो अस्पताल में एडमिट में था, तब भी मेरे दिमाग में ये विचार आता था कि कैसे हम इन दोनों क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं। और तभी मेरे दिमाग से एक कल्पना निकली थी सीएम राइज स्कूल की, जो मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में तेजी से बन रहे। एक स्कूल का भवन हम बना रहे हैं लगभग 38-40 करोड़ रुपए का। वहां स्मार्ट क्लास, वहां लाइब्रेरी, वहां लैब, वहां प्लेग्राउंड, बस लेके आएगी, बस छोड़ने जाएगी, अत्याधुनिक स्कूल। और दूसरे मन में धुन थी कि 5 मेडिकल कॉलेज थे। 1965 के बाद कोई मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में नहीं खुला था। मैं पहली बार जब मुख्यमंत्री बना 2005 के अंत में, तब सागर में जाकर मैंने 6वें मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी। अब डॉक्टर्स की कमी की बात हमेशा होती थी, डॉक्टर आएंगे कहां से? मेडिकल कॉलेज होंगे तो डॉक्टर आएंगे। और अभी आपको बताया कि बढ़ाते बढ़ाते हम 30 मेडिकल कॉलेज तो सरकारी क्षेत्र में मध्य प्रदेश की धरती पर हो जाएंगे। और चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने, विश्वास जी ने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कहा गया पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर स्वस्थ रहे, इससे बड़ा सुख और कोई हो ही नहीं सकता। और इसलिए डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरे भगवान का दर्जा जनता देती है, समाज देता है। और मैं भी डॉक्टर्स को देखता हूं तो उसी भाव से देखते हुए प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके बिना स्वस्थ समाज रह नहीं सकता। रोग ना ही हो ये बहुत अच्छा है, और इसलिए उसके लिए अलग तरह के कई योग और ध्यान और प्राणायाम से लेके आज योग का डंका भी पूरे विश्व में भारत का बज रहा है, आप जानते हैं। लेकिन जो चिकित्सक
समाज की सेवा करते हैं उनका बेहतर तरीके से ध्यान रखना भी शासन का काम है। समय समय पर हमने ध्यान रखने का प्रयास भी किया है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि शायद संवाद की कमी के कारण या किसी गैप्स के कारण कई मुद्दों पर बातचीत नहीं हुआ करती थी। आज बाकी चीजें तो विश्वास जी ने और प्रभुराम जी ने कह दी, इसलिए उस पर मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा। लेकिन हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, बीच में थोड़ा व्यवधान आया और इसलिए देर लग गई, लेकिन मैं सोच के आया हूं। तो अभी आपने बताया कि पैथोलॉजी, खाड़े साहब बता रहे 42,000 पैथोलॉजी जांच रोज हो रही है, 8,000 टेली कंसल्टेशन हो रहे हैं, हमारी ओपीडी 2 लाख की पहुंच गई है, 12,500 आईपीडी, 8,000 लोग एम्बुलेंस सेवा से प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं, 6,000 लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है और 700 सिटी स्कैन ये सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और 2 घटनाएं मैं भूल नहीं सकता। एक, भोपाल गैस त्रासदी, उस समय भी अगर सबसे ज्यादा काम आए तो सरकारी अस्पताल ही काम आए और हमीदिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। डॉक्टर्स ने अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया था। और दूसरे, मैं नहीं कहता, मुझे खुशी हुई, सबने कहा कोविड का वो काल, तब पहले समझ में नहीं आ रहा था कि करे क्या। और कोविड के उस दौर में जो सेवा सरकारी अस्पतालों ने की, मैं हमीदिया के, वो अद्भुत, अद्वितीय और अतुलनीय है। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। केवल हमीदिया नहीं, पूरे प्रदेश में सरकारी अस्पतालों ने जो भूमिका निभाई वो सचमुच में अद्भुत थी। और इसलिए मैं आपको बधाई भी देता हूं, आपको प्रणाम भी करता हूं। अब हम सोच रहे हैं कि आप इतनी बेहतर सेवाएं दे रहे हैं तो आपकी भी बेहतरी के लिए कुछ सोचा जाए। और इसलिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, गृह इत्यादि सभी विभागों के कार्यरत चिकित्सकों के लिए DACP व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे चिकित्सकों को समयबद्ध तरीके से वेतन वृद्धि मिलेगी। नमस्कार।